जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ दिलावर सिंह मक्खन है, युवा राजपूत सभा के प्रधान है। और देखिए, आज एक और पत्रकार वार्ता हुई है जो युवा राजपूत सभा की दूसरी टीम है, और जिसमें आपको बता दें जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने भी जो है कल के कार्यक्रम पे जो है कुछ बातें कही हैं, लेकिन इसी पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि एक टीम युवा राजपूत सभा की कल जो है अब कुछ कार्यक्रम करने वाली है, और आज जो है एक और पत्रकार वार्ता हुई है। दिलावर सिंह मक्खन मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी युवा राजपूत सभा के प्रधान है। दिलावर जी, आज की जो पत्रकार वार्ता हुई है, क्या मुद्दा है, क्या कुछ कहानी है? विमल जी, मुद्दा तो आपको पता ही है कि जो चर्चा में बना हुआ है युवा राजपूत सभा को लेके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बस यही मकसद था कि हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है कि कल जो कांगड़ा फोर्ट में कोई फंक्शन हो रहा है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी होगी या किसी का बर्थडे होगा तो उनका फंक्शन होगा, हमारी युवा राजपूत सभा का कोई फंक्शन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि युवा राजपूत सभा का फंक्शन उसको माना जाता है यहां पे हमारे चेयरमैन साहब सब उस फंक्शन में विराजमान होते हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, वो सारे वहां पे होते हैं। जो हमारे अर्बन प्रधान, रूरल प्रधान, वो वहां पे बैठेंगे तो उसको हम युवा राजपूत सभा की फंक्शन बोल सकते हैं। तो हमारा उस फंक्शन से मीडिया के माध्यम से लोगों को यही बताना था कि युवा राजपूत सभा का फंक्शन नहीं है, किसी का अपना कोई फंक्शन होगा था वो पर्सनली अपने लोगों को बुला के वहां पे फंक्शन कर सकते हैं, उसमें हमें कोई इतराई नहीं। देखिए, ये एक सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, ये सवाल मैं एक आपसे भी पूछना चाहता हूं कि युवा राजपूत सभा असली वाली है कौन सी? लोग कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज है। बिमल जी, मेरे को लगता है कि आपको भी काफी टाइम मीडिया में हो गया है, तो आपने शायद देखा होगा कि पहला प्रधान सुरेंद्र सिंह गिल्ली भी आपको चेयरमैन साहब रघुवीर जी ने दिया, दूसरा प्रधान राजवीर सिंह वो भी आपको चेयरमैन साहब ने दिया, तीसरा प्रधान फिर गिल्ली जी आए, वो भी चेयरमैन साहब ने दिए, चौथा प्रधान राजन सिंह हैप्पी आया, वो भी चेयरमैन साहब ने दिया, पांचवा प्रधान विक्रम आया, वो भी चेयरमैन साहब ने दिया, छठवां प्रधान रिंकू आया, वो भी चेयरमैन साहब ने दिया। अब मेरे को तो बनना नहीं था, पर अब अगर चेयरमैन साहब ने मेरे को बनाया है, और जैसे हमारी रस्म चलती आई है कि पुराना प्रधान नए प्रधान के सर पे पगड़ी बांध के उसको आगे के कार्यकाल की जो जिम्मेवारी सौंपता है, तो हम वैसे प्रधान बने हैं। और मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूं जिनको क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखता, चाहे चश्मे का नंबर थोड़ा सा बढ़ा लें, क्रिस्टल क्लियर वही होता है जो सभा चाहती है, जिसको सभा बनाती है, ना कि बाहर की बिरादरियों के प्रधान आके कोई सभा का फैसला लेता है। आपके घर का फैसला आपके फैमिली मेंबर लेते हैं, ना कि आपके पड़ोसी लेते हैं। वैसे ही अगर हमें प्रधान बनाया गया है तो वो सभा ने बनाया है, पर मैं अपने उस पे बार बार कहता हूं कि हमें जम्मू के आवाज को बुलंद करना था, ना कि उसको तोड़ना। तो अगर किसी वजह से 4-5 बंदों की, हमने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 4-5 बंदों की वजह से ही ये सभा खराब हो रही है, और आज वहां पे वो डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए। अगर टोटली 25 बंदों की कोर कमेटी कहते हैं, तो 18 ने उनको साइन करके दिए हैं और 14 ने साइन प्लस अंगूठे लगा के रिंकू जी को दिए हैं। तो इसका मतलब ये वही बंदे हैं जो सभा को खराब करना चाहते हैं। जो रिंकू जी को भी वो दे रहे थे, और मनदीप को भी वो दे रहे थे, साइन करके दे रहे थे। क्यों ना उन बंदों को ही बाहर निकाल दिया जाए जिन्होंने डबल साइन किए हुए हैं। बाकी लड़ाई की जड़ तो वही बंदे होंगे ना, जिन्होंने आपको भी साइन करके दे दिए, मेरे को भी दे दिए कि आप प्रधान बनो, इधर मेरे को कहा आप बनो। तो अब कुछ कड़े कदम उठाना पड़ेंगे सभा को, जिससे सभा का क्या, पूरे जम्मू का जो माहौल युवा राजपूत सभा ने एक अच्छे तरीके से बनाया था, एक जम्मू के लोगों की आवाज बनी थी, कहीं ना कहीं वो आवाज थोड़ी सी डगमगा क्यों गई है? क्योंकि हमारे जो जूथ था, जो हमारी पावर थी, वो जूथ था, जूथ हमारे साथ चलता था। ये तवी वाले 4 के 4 पुल आज तक किसी बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बंद नहीं किए होंगे, पर युवा राजपूत सभा ने 4 के 4 पुल बंद करके दिखाए थे। क्योंकि हमारा जो घमंड था वो जूथ का था, और हमारा जूथ ही आज पजल हो चुका है कि चलें किधर, इस तरफ चलें या उस तरफ चलें। इसलिए जो युवा राजपूत सभा की जो टीम है, आज सारी की सारी टीम, सुनने में आया है कि कल जो आपने
उसमें कि कल हम एक नई टीम बनाने जा रहे हैं। नई टीमें नई सभाएं बनाती हैं, पुरानी सभा नई टीम नहीं बनाती। पुरानी सभा वही होती है जो उस समय के साथ में चल रहे हैं, वो आज भी चलेंगे। और मेरे कार्यकाल में कोई भी बंदा चेंज नहीं किया जाएगा। जो पुरानी टीम हमारी चलती आई है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, क्या वो अर्बन प्रधान है, क्या वो रूरल प्रधान है, क्या वो वाइस प्रधान है, क्या वो सीनियर वाइस प्रधान है। जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा, हमारे एक भाई को, उनको भी नाराज हो गए थे युवा रायपुर सभा से, संदीप सिंह सैंडी जी, वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार है। वो भी हमारे साथ है, क्योंकि अब उनको भी पता चल गया कि गलती किसकी है। मन मर्जी तो सभा में चलेगी नहीं, क्योंकि राजन सिंह हैप्पी जी बार बार कहते हैं ना, ये सभा किसी के बाप की नहीं। तो वाकई में ये किसी के बाप की नहीं, ये युवा राजपूत सभा लोगों की है, लोगों द्वारा बनाई गई है। हाँ, इसको बनाने का जो इनिशिएटिव था वो हमारे चेयरमैन रघुवीर सिंह रकवाल जी ने लिया था। उन्होंने ये सभा बनवाई थी कि हमारे लोगों को दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए इस सभा को तैयार किया गया था। एक सवाल पूछना चाहूंगा, कल के मेरे एक इंटरव्यू में देखिए, युवा राजपूत सभा की बात करें तो उनकी टीम से ये भी कहा गया था कि जो फाउंडर मेंबर है, 3 यहाँ पर बैठे हैं, एक वहां है दूसरी टीम में, तो वही जो है वही कोर कमेटी के मेंबर बनाते हैं, वही चेयरमैन जो है आगे काम करता है। तो वो चीजें हैं नहीं, तो फिर प्रधान किस तरह। और दूसरी बात ये कही कि आप जो है, यानी कि आपकी जो टीम है वो इलेक्शन नहीं चाहती है, यानी कि इलेक्शन जो है वो करवाने से बना। देखिए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें खुलकर जाहिर कर दी हैं। अगर आपको इलेक्शन का शौक है तो आप इलेक्शन करवाएं, अगर आपको टेबल पे टॉक करनी है तो टेबल टॉक करें, अगर आपको लीगली चलना है तो आप लीगली चलिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट का प्रूफ चाहिए तो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। आप कहीं ना कहीं तो आइए, आप बैठने वाले तो बनिए। हम क्यों बार बार कह रहे हैं बैठो बैठो? कि हमारे पास वो पावर है कि कह रहे हैं कि जब सभा बनी थी तो जो बायलाज लिखे गए थे तो उसमें ये कहा गया था कि जो फाउंडर मेंबर, अभी वो कह रहे हैं कि हमारा पलड़ा बारी है, 3 फाउंडर मेंबर उधर हैं आपके पास। आप एक बात बताइए, आपने थोड़े दिन पहले इनकी ही प्रेस में कोर कमेटी डिसॉल्व कर दी गई। जब कोर कमेटी डिसॉल्व कर दी गई तो सारी की सारी पावर चेयरमैन के पास है। अगर चेयरमैन भी डिसॉल्व हो गया तो समझो सभा ही डिसॉल्व हो गई। तो चेयरमैन के पास पावर है, चेयरमैन ही अपना डिसीजन सुना सकता है। मेरे भाई, कल एक हमारे भाई हैं एडवोकेट पुष्पिंदर जी, वो भी कल बोल रहे थे कि सभा में क्रिस्टल क्लियर है कि ये मनदीप प्रधान है। हाँ, बिल्कुल सही है, उनकी नजर में क्रिस्टल क्लियर होगा वो, पर हमारी सभा की नजर में नहीं। सभा की बात हमारी सभा कर सकती है, हमारी सभा के चेयरमैन कर सकते हैं। क्या एक नहीं हो सकते? क्योंकि सब भाई तो हैं। हम भाई हैं। दुख ही इसी बात का है कि हम कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। मैं चाह के भी उनको दबा नहीं सकता, अगर मैं दबाना भी चाहूं, क्योंकि वो भी तो भाई हैं। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो भी लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की आवाज उठाते। अगर इसी आवाज को हम मिलके उठाएंगे तो ज्यादा सुकून मिलेगा, अपने अंदर भी एक शांति मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो 2-4 बंदे जिनकी वजह से ये सारी सभा खराब हुई है, उनको बाहर निकालने की जरूरत है। क्या लग रहा है दिलावर जी, ये जो सभा बिखर रही है, क्या इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है? देखिए, ये सिर्फ अपने सर से बात टालने वाली बात है कि पॉलिटिकल वो है। पॉलिटिकल कुछ नहीं है कि अंदर की सभा के ही अंदर ही कोई 4-5 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने गुटबाजी बना दी हुई है। जिन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई करेगा कौन? जिन पे कार्रवाई करनी है चेयरमैन साहब ने, वो चेयरमैन को कहते हैं चेयरमैन है ही नहीं। हमारे पास 2 सभाएं रजिस्टर्ड है और दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट हमने आपको दिखाए। जिसको भी चाहिए हो, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, मेरे पास आइए, मैं दोनों डॉक्यूमेंट दे दूंगा। एक पहले नंबर सभा रजिस्टर करवाई है हमारे धर्मिंदर सिंह सरपंच तलाबदुल्लो के, गिल्ली भाई के जो छोटे भाई हैं उनके पास है, और दूसरी है जो हमारे चेयरमैन साहब ने करवाई है। 2 ही सभा रजिस्टर हुई हैं, दोनों के दोनों बंदे हमारे साथ बैठे थे और साफ उसमें लिखा गया है कि फैसला चेयरमैन का है, जो फैसला चेयरमैन का होगा। अब नई टीम बना के आप लोगों को एक नई सभा दे सकते हैं, न्यू युवा राजपूत सभा। और युवा राजपूत सभा तो वही है जो पहले से चलती आई है, वो सारी की सारी टीम हमारे साथ यहां पे बैठी थी। रही बात पगड़ रस्मी की, रस्म पगड़ी, तो वो करने को हम भी कर सकते थे, पर हम हिंदू लोग हैं, हमारे में कुछ दिन वारों को देखा जाता है। अभी आपको पता है ये दिन शुभ नहीं चलते, 14 जनवरी के बाद ये दिन शुभ होंगे।
फिर हम अपना प्रोग्राम रखेंगे, फिर उन पंडितों को बुला के, क्योंकि हमारे में कोई भी ये एक छोटी ताजपोशी नहीं है, ये बहुत बड़ी ताजपोशी है कि पूरे जम्मू का जितना लोड है वो आपके सर पे रखा जा रहा है कि आप उसके प्रतिनिधि बन के आप जनता की आवाज उठाएंगे। तो उसके लिए कुछ हमारे जो पंडित पुरोहित होते हैं उनको भी हम साथ में रखते हैं। पूरा हवन होता है, पूरा यज्ञ करके, पूरा उसमें तिलक लगा के पगड़ी रस्म पूरी की जाती है। तो जब वो शुभ दिन आएगा, इनको तो थोड़ी जल्दी होगी, ये देखते नहीं है कि दिन वार कौन से चल रहे हैं, इनको हर काम ये पहले पहले करते आएंगे। जब रिंकू को प्रधान बनाया गया था उस दिन भी हम इनको रोका गया था कि 23 सितंबर के बाद आपको प्रधान मिलेगा, इन्होंने वो भी जल्दी बना दिया। फिर उसके बाद कोई भी काम है ये रात तो रात फैसला करते हैं, सुबह उसको करने की है। हमारी वैसी सोच नहीं है, हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बस उस कहानी को फॉलो ज्यादा करते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, हमने कुछ घर लेके तो जाना नहीं है, लोगों की ही बात करनी है, तो फिर इतना उतावलेपन में भी क्यों करें। लोगों का काम करना है, लोगों के साथ रहना है, जितना हमसे हो सका इतना हम करेंगे। मैंने एक दिलावर जी तस्वीर भी आपकी देखी थी जिसमें IURF के प्रधान जो विक्रमजीत सिंह मन्हास भी आपसे उन्होंने बैठे, उनसे बातचीत हुई। तो क्या लग रहा है, क्योंकि पहले वो खफा था युवा राजपूत सभा से, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था, वो अलग हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी जो है जो IURF जो है इंटरनेशनल युवा राजपूत सभा की बात करें, IURF की, तो उसके ऊपर देखिए विक्रमजीत सिंह जी मन्हास वो खफा हुए थे, उनको जिस कारण के लिए ये सभा बनाई गई थी कि सबसे पहले युवा राजपूत सभा राजपूत बरादरी की बात करे। जब उनको लगा कि यहां पे राजपूती बरादरी का बात ही नहीं चलेगी, जहां पे पॉलिटिकल एजेंडा उठा के हर जगह कोई भी पहुंच रहा है कि आपको डेली बेजर को पक्का करना, वो गवर्नमेंट के काम थे। हमें युवा राजपूत सभा इसलिए बनाई गई थी कि राजपूत लोगों के काम पहले किए जाए, उसके बाद बाकी मुद्दे। सपोज आपकी मेहरा बरादरी है, तो आपकी बरादरी का जो प्रधान है वो आपकी आवाज उठाए, अगर वो आवाज सही होगी तो युवा राजपूत सभा आपको पीछे से लीड करेगी। ये नहीं कि आप हमारे पास आए और हमने फटाफट आपकी आवाज उठा दी, वैसा नहीं हो सकता। अब जब उनको लगा कि युवा राजपूत सभा में कुछ चेंजिंग आई है तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है पूरा, और दिल से सपोर्ट किया है उन्होंने। कि हमने भी उनको बताया है कि अब सबसे पहले हम अपने राजपूत समाज की बात करेंगे, बाकी समाज की बात करेंगे, पर उनको हम लीड नहीं करेंगे। लीड करने के लिए उनका कोई प्रधान आगे आएगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे। जैसे अब संघर्ष समिति कटरा वैष्णो देवी की बात उठा रही है, तो हम उसको लीड नहीं कर रहे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। अगर हमारे जम्मू के हित की बात कर रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट कर सकें, पर हर काम को हम लीड नहीं कर सकते, क्योंकि जम्मू में ही इतने मुद्दे हैं कि आपको उसके बारे में क्या बताया जाए। आप तो पूरा दिन मीडिया के पहरेदार हैं, आपको हर चीज पता है कि क्या कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे हर जगह जम्मू को दबाया जा रहा है, हर जगह जम्मू को साथ बेइंसाफी की जा रही है। उन कामों को करने के लिए युवा राजपूत सभा बनी थी। उसी कारण जो उनके फाउंडर मेंबर थे जशपाल जी मन्हास, उन्होंने फिर वो भी अलग हो गए थे, उन्होंने राजपूत एकता मंच बना लिया था अलग से जाके। अब उस राजपूत एकता मंच वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी 2-3 मंच हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी हमारे साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के हम जम्मू की आवाज को बुलंद करेंगे। जहां पे हमारे लोगों के साथ गलत किया जाएगा वहां पे उस आवाज को हम उठाएंगे, और पहले भी उठाते आए हैं, आगे भी उठाएंगे। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहते हैं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई है, जो दूसरी टीम है युवा राजपूत सभा की, उनके लिए क्या आपका मैसेज? देखिए दूसरी टीम को मैं आज भी यही कहना चाहता हूं कि ये आपसी लड़ाई खत्म करिए, कहीं ना कहीं एक टेबल पे बैठ के। अगर आपको इलेक्शन अच्छी लगती है इलेक्शन करवाएं, अगर आपको प्यार से सर्वसम्मति से कोई आप बनना चाहते हैं तो वैसे बने। लड़ाई मनदीप जी की नहीं है, लड़ाई जो उनके पीछे 4 बंदे बैठे हैं जिनके बाजू में खुद दम नहीं है, वो दूसरे बंदे को आगे करके लड़वाना चाहते हैं, उन बंदों को। और खास करके जो आज हमारे पुराने प्रधान संजीव सिंह रिंकू जी ने जो डॉक्यूमेंट निकाले हैं, अगर वही साइन उनको दिए हैं और वही साइन मनदीप को दिए हैं, और जिन बंदों ने डबलिंग साइन किए हुए हैं उनको कहीं ना कहीं सभा से बाहर निकाल देना चाहिए। लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। रही बात मेरी कि मेरे को अगर जम्मू की हमारे चेयरमैन साहब एक बार कह दें कि जम्मू की आवाज युवा राजपूत सभा को मेरे से पगड़ी उतारने से सभा इकट्ठी हो सकती है, तो मैं पगड़ी भी उतारने को तैयार हूं। मेरे को जम्मू की जनता से प्यार है, मेरे को पगड़ी से इतना प्यार नहीं है, क्योंकि अगर हमने सेवा करने का भाव अपने मन में रखते हैं तो हम बिना पगड़ी के भी कर सकते हैं। और आप सभा से पहले भी मैं ये काम करते आया हूं, और मेरे फादर साहब भी ये काम करते आए हैं। ये हमारे खून में है सेवा करना। हम कोई
इनको देख के सेवा नहीं कर रहे, ये हमारे बचपन से हमें मेरे माँ बाप ने ही सिखाया है सेवा। इसलिए मैं फिर आपके माध्यम से एक बार दूसरी टीम को यही बात बोलना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालिए। इतनी मुश्किल से आपने ये सभा तैयार की थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। युवा राजपूत सभा, एक तरफ जम्मू में बीजेपी पार्टी का दबदबा था और उनसे वो छुट्टी मांग के और छीन के लेना, डंडे खाना, बारिशों में आना, तूफानों में आना, तवी वाले पुलों को बंद करना, लाठीचार्ज होना, क्या कुछ नहीं किया। जेलें काट दी हमारे लड़कों ने, छोटे छोटे बच्चों के पीठें लाल कर दी गई मार मार के। बड़ी मुश्किल से युवा राजपूत सभा तैयार हुई है, इसको बिखरने मत दो। कहीं ना कहीं अगर बैठ के कोई सर्वसम्मति से कोई फैसला आता है उस पर आ जाओ, क्योंकि जम्मू के पूरे यूथ को, पूरे अवाम को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। उनको उम्मीदों पे पानी मत फेरो। कहीं ना कहीं बैठ के अच्छी तरीके से, जिस तरह से टेबल टॉक होती है, उस टेबल टॉक करके एक बंदे को प्रधान बनाओ, सारे मिलके उसको सपोर्ट करो। वही युवा राजपूत सभा है। अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलोगे तो वो युवा राजपूत सभा नहीं है, उसको मैं युवा राजपूत सभा नहीं मानता। चलिए, शुक्रिया दिलावर जी। तो दिलावर सिंह मक्खन से हम बातचीत कर रहे थे, और जो मुद्दा जो है, अब देखिए, जो दोनों यानी कि दोनों जो युवा राजपूत सभा है, एक तरफ मनदीप सिंह चिब है, दूसरी तरफ जो है दिलावर सिंह मक्खन है। तो अब ये कहानी ये है कि दोनों पार्टियां ये कह रही हैं, दोनों टीमें ये कह रही हैं कि टेबल टॉक की जाए, बैठा जाए, इस पर विचार किया जाए, और जो अलग अलग जो रास्ते बने हैं उसको एक ही रास्ता बनकर जम्मू की आवाज बनाया जाए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।